यह बराबर अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी द्वारा परिभाषित एक बल दिए गए बल है दिए गए समय टी पर एक कण पर आरोपित होता है। यदि इसमें अल्फा बीटा नियतांक हो तो निम्न में से कौन सा घटक बीमाहीन है। बीमाहीन का मतलब होता है इसमें से किस घटक का बीमा नहीं होगा। यह ऑप्शन दिया ABCD, यह नीट 2024 का क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम ये जो बल है, बल का मात्रक जो होता है वह न्यूटन होता है। तो न्यूटन को ही हम किग्रा मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर बोलते हैं। तो बल का बीमा क्या हो गया? तो बल का बीमा हो गया, यह किलोग्राम मास होता है अर्थात यम, मीटर लेंथ होता है अर्थात यल, और समय सेकेंड होता है अगर टी टाइम का स्क्वायर। ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यम यल टी पर -2। ये आपका बल का बीमा है। और दूसरा का समय है, समय का बीमा, समय के बीमा को कैपिटल टी लिख कर ऐसे करते हैं। अब यह क्वेश्चन है F इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी। तो पढ़े हम लोग समान प्रकार के बीमा वाले राशियों को जोड़ा और घटाया जा सकता है। रूल है समान प्रकार के बीमा वाली राशि को जोड़ा या घटाया जा सकता है। इसका मतलब होता है अल्फा टी स्क्वायर के बीमा ही बीटा टी के बीमा होगा, क्योंकि जब तक बीमा समान नहीं होगा जोड़ नहीं सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख ले, x को x में जोड़ देंगे तो 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और x में क कैसे जोड़ेंगे? x में क को जोड़ नहीं सकते हैं, और यहाँ x जोड़ सकते हैं। तो जिस प्रकार यहाँ जोड़ का चिन्ह है अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी, ये जोड़ ये बता रहा है कि दोनों को बीमा इक्वल होंगे, समान होंगे, इसलिए वो जोड़ा गया। अब हम लिखेंगे यहाँ F का बीमा बराबर इस अल्फा टी स्क्वायर का बीमा। F का बीमा है यल टी पर -2 और अल्फा नियतांक है और टी का बीमा है यह टी स्क्वायर। तो यह यल टी पर -2 और यह जो है टी स्क्वायर की बीमा यह नीचे आ जाएगा बराबर अल्फा। अब यल टी पर -2 यह ऊपर जाएगा, यह -2 है और ये ऊपर जाएगा तो -2 ये भी हो जाएगा तो -4 हो जाएगा। ये आपका अल्फा है, तो अल्फा का बीमा हो गया। और उसी तरह लिखेंगे F का बीमा बराबर बीटा टी का बीमा, ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे। F का बीमा यम यल टी पर -2 और यह बीटा हो गया और टी के बीमा आपका यह हो गया, यह टी का बीमा हो गया यम यल टी पर -2, यह बीमा हो गया यह आपका टी का बीमा बीटा। तो यह बीटा की बीमा जो हो जाएगा यम यल टी पर -3, यह बीटा का बीमा। इस प्रकार अल्फा और बीटा का बीमा हमने पा लिया। अब ऑप्शन जो दिया है इन ऑप्शनों में उसके मान को रख कर हम चेक करेंगे कि इसमें कौन बीमाहीन राशि है। बीटा टी अपॉन अल्फा, इनकी बीमा रख के हम चेक करेंगे
तो बीटा का बीमा आया यम यल टी पर -3 और टी का बीमा आया आपका टी हो गया और अल्फा का बीमा आया यम यल और टी पर -4। अब इसको सॉल्व करते हैं, यह हो जाता है यम यल और टी पर -2 हो जाता है इसका, और यह आपका हो गया है यम यल टी पर -4। यह हो गया आपका। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यम से यम कैंसिल हो गया, यल से यल कैंसिल हो गया, ऊपर जाएगा तो इसका 2 आ रहा है। इस प्रकार ऑप्शन ए में बीमा टी आ ही रहा है, अतः यह विकल्प गलत है। अब यहाँ पर अल्फा का फिर वैल्यू रख देते हैं यम यल टी पर -4 और टी का जो वैल्यू है टी का बीमा टी और बीटा वैल्यू यम यल टी पर -3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आता है यम यल, इसको इसमें ऐड कर देते हैं तो टी पर -3 हो जाता है और नीचे जो है यम यल टी पर -3। इस प्रकार ये पूरा से पूरा कैंसिल हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम पर 0, यल पर 0 और टी पर 0। यही ऑप्शन सही दिख रहा है। फिर भी हम सी का भी सॉल्व करते हैं, तो सी का है अल्फा बीटा और टी। तो अल्फा का बीमा है यम यल टी पर -4 और बीटा का बीमा है यम यल टी पर -3। उसके बाद टी का बीमा